हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी। डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं मेमोरी के, और इसके साथ साथ क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसे अटेन करने के। मेमोरी की बात करें तो इस टॉपिक में से आपके जो टेट एग्ज़ाम रहते हैं, जो या तो स्टेट एग्ज़ाम है या सी टेट एग्ज़ाम है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर चैनल की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियोस भी चेक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? तो वी ऑल नो, मेमोरी को अगर डिफाइन करना हो, एक तरह की हम ह्यूमन बींग्स की या अदर एनिमल्स हैं उनकी एबिलिटी होती है जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं और रिट्राइव कर पाते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं मेमोरी का। जैसे कि अगर आप अभी कुछ लर्न करते हो, जो भी लर्निंग का क्या मीनिंग हो गया कि हमने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से कुछ सीखा, और उस सीखने की वजह से हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया, चेंजेस आया, उसे लर्निंग बोल दिया। बट लर्निंग तभी मतलब सही मानी जाएगी जब वो हमारे माइंड में स्टोर हो। अदरवाइज आप कुछ भी लर्न करते जाओ, अगर वो हमारा माइंड स्टोर नहीं करेगा तो उस लर्निंग का फ़ायदा क्या। तो इसलिए बोल सकते हैं कि अगर लर्निंग हमें करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है मेमोरी का होना, क्योंकि यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे कि हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसका यूज़ कर पाते हैं। क्लियर है? तो अगर अब प्रोसेस ऑफ मेमोरी की बात करें कि ये मेमोरी की प्रोसेस कैसे चलती है, तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे लर्निंग की, कि लर्निंग अब मीनिंगफुल नहीं मानी जाएगी अगर उसे स्टोर ना किया जाए। ओके, तो अगर सिंपली लर्निंग की बात करें, लर्निंग में क्या चीज़ आती है? जब आप क्या करते हो, कुछ सीखते हो, कैसे? अपने एक्सपीरियंस की वजह से, और उस सीखने की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, उसे हम नाम देते देते हैं लर्निंग का। ओके, तो प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले लर्निंग आता है मेमोरी में, फिर उसके बाद आती है बात रिटेंशन की। रिटेंशन को भी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है मेमोरी का। रिटेंशन का मीनिंग हो गया कि जो भी आपने मटेरियल को लर्न किया उसे अब क्या किया जाएगा। रिटेंशन का मतलब प्रिजर्व करना। ओके, तो वो मटेरियल हमारे माइंड में क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल में क्या चीज आती है कि जब हमें उस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तब हम याद करते हैं कॉन्शियस तरीके से। कि जैसे आपने कई बार याद करना होता है, कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी है, आपके फ्रेंड का नाम याद करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे रिकॉल करते हो। बट रिकॉल आप तभी कर पाते हो अगर वो आपके माइंड में स्टोर हो एज ए मेमोरी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन भी एक तरह से पार्ट है मेमोरी का। इसका मीनिंग हो गया कि चीज़ों को, एक्सपीरियंस को आप क्या करते हो जब रिकॉग्नाइज करते हो या आइडेंटिफाई करते हो, कि उसे हम नाम दे देते हैं रिकॉग्नाइजेशन का। क्लियर है? तो ये तो होगी प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं मेमोरी के। पहला आता है एक्सप्लिसिट, सेकंड आ जाता है इम्प्लिसिट। इन दोनों को हम मेन टाइप बोल देते हैं मेमोरी के। उसके बाद बात करें अगर स्टेजेस के बेसिस पे, तो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तीनों ही अ, आ जाते हैं स्टेजेस के बेसिस पे मेमोरी के टाइप। ओके, तो वन बाय वन अब इनको डिस्कस करते हैं। पहला आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी का क्या मतलब हुआ, इसे और क्या बोला जाता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोला जाता है। दूसरा क्या नाम आ गया इसका, डिक्लेरेटिव मेमोरी आ गया। ओके, अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, जब आप कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को याद करते हो, रिमेंबर करते हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी में। क्या किया आपने? जैसे आपने अपने एटीएम का पासवर्ड याद रखा, कि अपने ओल्ड फ्रेंड का नाम याद करते हो, आपने एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट रिमेंबर करनी है, याद करनी है, वो सारा किसका पार्ट आ जाएगा, एक्सप्लिसिट मेमोरी का। मतलब आप सारी चीज़ें रिमेंबर करते हो कॉन्शियस तरीके से, अवचेतन मन से।
तो इसके भी आगे डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, जैसे वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी सिमेंटिक मेमोरी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ओके, तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी के पार्ट आ जाते हैं, बट इनका भी डिफरेंट आगे मीनिंग आता है। जैसे फर्स्ट अगर बात करें वर्किंग मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी को और क्या बोल सकते हो आप, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो। मतलब जो सिर्फ कुछ देर के लिए रहती है, जैसे 2 से 18 सेकंड तक के लिए ये चीज रहती है, वो आ जाती है चीजें किसमें, वर्किंग मेमोरी में। मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आपका जो सिस्टम है, आपका माइंड अलाउ करता है थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड में स्टोर करता है उस इंफॉर्मेशन को, कि बिल्कुल क्या बोल सकते हो, दूसरा वर्किंग मेमोरी को आप शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हो। उसके बाद आता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी एक तरह से क्या आ जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है। एपिसोडिक मेमोरी और क्या आ गई, और दूसरा क्या बोल सकते हो आप, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोल सकते हो। यहाँ पे बात आती है, जैसे आप एपिसोड से क्या याद रखोगे, यहाँ पे आप कई जो भी इवेंट्स पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होती हैं, कुछ दिन पहले कुछ इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंस हुआ है, उसे आप रिकॉल करते हो, उसे हम नाम दे देते हैं एपिसोडिक मेमोरी का। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी है, कुछ दिन पहले चीजें हुई हैं और आपकी माइंड में स्टोर हैं, उस एक्सपीरियंस को जब आप रिमेम्बर करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो वो चीजें आपको याद आ जाती हैं कि अच्छा कल मैंने ये सारी चीजें की थी, मैं कल यहाँ घूमने गया था, हमने ये किया था। वो सारे किसके पार्ट आ जाएंगे, एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक मेमोरी। अब सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, इसे भी आप बोल सकते हो, ये भी एक तरह की लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यहाँ पे बट मेनली बात आती है, जो वो सारे कॉन्सेप्ट या नॉलेज ऑफ फैक्ट्स जब आपके माइंड में स्टोर होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो, टू, आपने सीखा है 2+2=4 होता है, बहुत पहले ये चीज़ सीखी है और आपके माइंड में स्टोर होती है। जब भी आपको याद करना होता है, आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर होती है, आपको आप रिकॉल करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो उसे। ठीक है, तो सिमेंटिक मेमोरी को भी आप दूसरा क्या बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, चाहे वो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती हैं, स्किल से रिलेटेड हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा। अब एपिसोडिक और सिमेंटिक में डिफरेंस क्या हुआ, एपिसोडिक में स्पेशली बात आती है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, जैसे आपने कोई मूवी देखी है या टीचर ने आपको कुछ बताया है, आपने लास्ट वीक कुछ चीज़ की है, वो सारी चीज़ें। और सिमेंटिक अलग कैसे हुई, इससे सिमेंटिक में स्पेशली जर्नल नॉलेज, जैसे मैंने बोला 2+2=4 होता है, एक फैक्ट है, फैक्ट की नॉलेज, आइडियाज़ की नॉलेज, कॉन्सेप्ट, ये सारे सिमेंटिक के पार्ट आएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट मेमोरी। नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब इम्प्लिसिट मेमोरी को दूसरा नाम आ जाता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा, सॉरी हाँ, एक्सप्लिसिट में पढ़ा हमने डिक्लेरेटिव, तो इम्प्लिसिट का दूसरा नाम आ जाता है नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आ जाता है। ठीक है, अब इसके भी डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, जैसे प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी एंड प्राइमिंग। इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि एक्सप्लिसिट में हम क्या करते हैं, कॉन्शियस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, बट यहाँ पे आ जाएगा कि जो वो सारे आपके एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में आप अवेयर नहीं थे उस टाइम पे, फिर भी वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन गए। मतलब आप बोल सकते हो अनकॉन्शियस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई, वो किसका पार्ट आ जाता है, इम्प्लिसिट मेमोरी का। एक्सप्लिसिट में क्या आया, आपने कॉन्शियसली चीज़ों को याद रखा था, और इम्प्लिसिट में क्या आ गया, आप कॉन्शियस नहीं थे फिर भी वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन गया, उसे आप क्या बोल दोगे, इम्प्लिसिट मेमोरी बोल दोगे, या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बोल दोगे। जिसमें अगर फर्स्ट टाइप की बात करें, प्रोसीजरल मेमोरी, अब इसमें क्या हो चीज़ आ जाएगी, प्रोसीजरल मतलब एक प्रोसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जितने भी टाइप के आप टास्क करते हो, जैसे आपने एक बार बाईसाइकिल चलाना सीख लिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो, उसे बिना सोचे समझे उस चीज़ को इतने आपके हैबिचुअल हो जाते हो कि बिना सोच के ही उस चीज़ को कर रहे होते हो। जैसे चलते हो जब आप, ओके, चलते चलते आप फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हो, आपका ध्यान कहीं और है,
फिर भी क्या कर रहे हो आप, नॉर्मली आपको पता है कि आपको एक रोड पे चलना है, तो वो आ गया प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट। ठीक है, मतलब क्या है, आप अनकॉन्शियस तरीके से भी जब चीज़ों को रिमेम्बर कर पाते हो, याद कर पाते हो। इम्प्लिसिट में आप कॉन्शियस तरीके से करते हो, और एक्सप्लिसिट में, सॉरी, कॉन्शियस तरीके से करते हो, और इम्प्लिसिट में आप अनकॉन्शियस तरीके से करते हो। प्रोसीजर से मतलब जब भी आप प्रोसेस, ऐसी कोई भी प्रक्रिया रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी काम करते हो, वो प्रो पार्ट आ जाएगा प्रोसीजरल मेमोरी का। नेक्स्ट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे हमने पढ़ा था, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, पैवलॉव ने दी है। यहाँ पे बात आती है कि कोई एक रिस्पॉन्स के लिए हम क्या कर देते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं, जिसे हम कंडीशनल स्टिमुलस बोल देते हैं। ठीक है, और हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप की मेमोरी में हम जो भी चीज़ लर्न करते हैं उसे कैसे करते हैं, विदाउट एफर्ट, और या फिर बोल सकते हैं विदाउट अवेयरनेस। क्योंकि जैसे आपको याद होगा पैवलोव वाला, वहाँ पे पहले फूड को देख के डॉग के माउथ से सलाइवा रिलीज होता था, देन अनकॉन्शियस डॉग अवेयर नहीं है कि अब बेल बजती है तब उसके माउथ से सलाइवा आता है। ठीक है, तो जो भी आप लर्न करते हो, विदाउट एफर्ट करते हो, विदाउट अवेयरनेस करते हो, उसे हम नाम दे देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का। नेक्स्ट आता है प्राइमिंग। इसे बोलते हैं चेंजेस इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और कैसे, क्यों आप कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि वो जो चीज़ है, वो इंसिडेंस है, वो फ्रिक्वेंटली हुआ है या रिसेंटली हुआ। ठीक है, तो उसे हम नाम दे देते हैं प्राइमिंग का। मतलब प्राइमिंग क्या है, ऑटोमेटिक है या अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जहाँ पे आप क्या करते हो, कोई भी रिस्पॉन्स देते हो बिल्कुल स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ। क्यों, क्योंकि आपने पास्ट में वैसा कोई एक्सपीरियंस सीखा होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, प्राइमिंग बोल देंगे। क्या समझे प्राइमिंग से, यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में, क्यों, क्योंकि पिछला कुछ रिसेंटली कुछ चीज हुई है अभी। जैसे मान लो आपने क्या किया, अ, एक कैंडल के आगे आपकी फिंगर आ जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पेन फील होगा, एकदम से एक्शन क्या आता है, आप अपना हाथ पीछे हटाते हो, तो उसे हम नाम दे देंगे प्राइमिंग। ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट आ जाते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी के पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और वैसे ही हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा जाता है। वैसे तो हमने जब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पढ़ा, तो एक्सप्लिसिट में हमने पढ़ा कि कुछ शॉर्ट टाइप की मेमोरी है, कुछ लॉन्ग टाइप की मेमोरी है। तो वहाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट होगी। अगर सबसे पहले बात करें सेंसरी मेमोरी की, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से आप क्या करते हो, आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, और आप थोड़ी देर में क्या करते हो, उसे भूल जाते हो। ओके, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो सेंसरी मेमोरी में होगी, वो क्या हो जाती है, भूल जाती है, या फिर आगे हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें पास हो जाती है। कहाँ पे पास हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही है, वो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है, देन थोड़ी देर के लिए आपको वो चीज़ याद रखती रहती है, और फिर वो कहाँ पे पास हो जाती है, अगर आप उसे अटेंशन दे के सुन रहे हो। अगर आपने अटेंशन नहीं दी है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको भूल जाएगी। जैसे कि क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें जा रही है सेंसरी मेमोरी में, बट आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली थोड़ी देर बाद वो चीज़ भूल जाएगी। बट आपने कॉन्शियस तरीके से ध्यान दिया है कि इस गोल से कि मुझे याद रखना है, तो वो क्या होगी, थोड़ी देर के लिए तो सेंसरी मेमोरी में रहेगी, बट फिर कहाँ पे चली जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में पास हो जाती है। क्लियर है क्या हुई सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या चीज़ होती है, आप क्या करते हो, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, अगर आप अटेंशन दे रहे हो, उसे रिमेंबर करना चाहते हो, तो वो कहाँ पे पास हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में पास हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पे क्या किया, हम जैसे सेंसरी मेमोरी से अगर इंटेंशनली आपने रिमेंबर करने से किसी इंफॉर्मेशन को सुना कि मैं याद रखूंगा, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चली जाएगी। बट यहाँ पे भी यूजुअली ये क्या करती रहती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है। जैसे आप बोल सकते हो 20 सेकेंड तक के लिए मैक्सिमम रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ओके, जैसा कि पीछे भी हमने पढ़ा, एपिसोडिक मेमोरी है जैसे, या सॉरी एपिसोडिक मेमोरी नहीं, उससे पहले जब हमने चीज पढ़ी,
ठीक है, एक्सप्लिसिट में पढ़ा हमने। तो अब शॉर्ट टर्म मेमोरी अगेन क्या होगी, सेंसरी मेमोरी से पास हुई, वो तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मैक्सिमम हो सकता है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें चली गई और वहाँ पे भी 20 सेकंड के लिए ये चीज़ रह सकती है। और यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि आपको याद रखना है, तो आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हो, जिन्हें हम चंक्स का नाम दे देते हैं, कि छोटे टुकड़ों में जब आप चीज़ों को बांट देते हो तो वो ज़्यादा देर के लिए हमें याद रहती है या बाद में भी हमें याद आ जाती है। तो ये आ गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी अब ये कैसी है, यहाँ पे जो भी जितनी भी मेमोरीज हैं या इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, ईयर सालों तक रह सकती हैं याद आपको। ओके। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगा, अमाउंट भी कम होता है और साथ में टाइम भी कम होता है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि एक पर्सन के दिमाग में कितनी ज़्यादा मेमोरी स्टोर हो सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक तो चीज़ आ जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है, डेज तक हो सकती है, मंथ्स तक हो सकती है, ईयर तक हो सकती है, और इसकी कैपेसिटी या अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जाती है आपके माइंड में, सबसे पहले वो सेंसरी मेमोरी में जाएगी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी में पास होती है, देन लास्ट में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब पास हो जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहती है। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है मेमोरी के बारे में, कि अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं। सीधा आपसे इस तरह नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये जो हमने अलग अलग टाइप पढ़े जैसे सेंसरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के, एपिसोडिक, सिमेंटिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स हो सकती हैं मेमोरीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और उन टेक्निक्स को हम क्या बोल देते हैं, निमोनिक्स भी बोल देते हैं, कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक तो बोल सकते हो कि जब आप चीज़ें कंसंट्रेशन से सुनते हो, ध्यान लगा के सुनते हो, या इन्फॉर्मेशन कैसे होती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप याद करते हो, या जब क्या आता है आपका जो कंटेंट है वो कैसा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, या फिर आप कैसे करते हो, लर्निंग बाय डूइंग करते हो, करके चीज़ें देखते हो, तब वो ज़्यादा देर के लिए आप याद रहती है, या जब आप फुल अटेंशन पे करते हो, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, या फिर जो इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रैक्शन है मिनिमम होती है, तब आप क्या बना सकते हो, इन सारे तरीकों से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। और जो भी रिलेटेड ये टेक्निक्स हैं इनको हम क्या नाम दे देते हैं, निमोनिक्स का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे मेमोरी से रिलेटेड। क्या, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।